के समय में राष्ट्रीय धर्म के साथ साथ मनुष्य अपने स्वयं के धर्मों की स्वतंत्रता के आधार पर नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए जीवन जीना चाहिए। लेकिन समाज में जो अपने नैतिक मूल्यों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता में इंटरफियर करते हुए जिस तरह से दूसरों के दुखों का कारण बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दुखी रहेगा और स्वयं भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। हमारे समाज में आजकल हर समाज का व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है दूसरों को नीचे गिराकर, और अपने सुखों के लिए दूसरों के दुखों को नैतिक मूल्यों से हटकर दुखी करना चाह रहा है। इससे न केवल सांप्रदायिक सद्भाव का बिगाड़ हो रहा है, बल्कि वो अन्य लोगों के लिए भी सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा करता है। इस तरह के माहौल में मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर और स्त्रियों के साथ जो अन्याय कर रहा है और जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, मनुष्य को अपने पर नैतिक बल का प्रयोग करते हुए संयम रखना चाहिए। एक दूसरे के धर्मों में इंटरफियर नहीं करना चाहिए और इस तरह के माहौल में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को कबूल करने के लिए बाध्य कर रहा है। इसलिए राष्ट्र का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। इससे न केवल विकास अवरुद्ध होता है, बल्कि समाज का विकास भी अवरुद्ध होता है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि किसी भी धर्म के दूसरे धर्म के साथ अन्याय कीजिए, लेकिन लोग इससे भी बाज नहीं आते हैं। मेरा ये कहना है कि मनुष्य को अपना स्वयं का व्यक्तिगत अस्तित्व बनाए हुए रखें, दूसरों के अस्तित्व में इंटरफियर न करें, न दूसरे समाज में इंटरफियर करें, न किसी दूसरे धर्म में इंटरफियर करें, बल्कि अपने स्वयं के नैतिक मूल्यों और हमारे पुरखों के द्वारा निर्मित रास्तों पर सद्भाव से चलकर इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। ये मेरा सबसे अनुरोध है और विनम्र निवेदन भी।